हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सिक्योरिटी कॉन्सेप्ट। तो आज की जो हम वीडियो लाए हैं वो एक इंटरेस्टिंग टॉपिक पे है। वैसे तो हमारा प्रिविलेज एस्केलेशन पे चल रहा था, तो बहुत टाइम से हम लैब कर रहे थे। तो आज मैंने सोचा कि एक नई चीज़ हम कुछ डिस्कस करें। आज मैं ट्राई हैक मी में एक लैब कर रहा था, तो वो लैब मुझे बहुत अच्छी लगी। वो एज अ रेड टीमर और एज अ डिफेंडर दोनों के लिए है, जो कि हमारी माइटर पे बेस्ड होगी। तो चलिए देखते हैं आज की लैब हमारे पास क्या है। तो जो लैब का नाम है वो है इविक्शन अनअर्थ द मॉन्स्टर फ्रॉम अंडर योर बेड। तो इसमें जो है ना, एक सिनेरियो है हमारे पास, अंडरस्टैंड द एडवाइजरी। तो इसको हम अगर देखें तो यहाँ पर हमारे पास एक सिनेरियो दिया हुआ है। इस सिनेरियो के बेस्ड पे हमें माइटर से इंफॉर्मेशन को फैच करना है। ठीक है, एक पर्टिकुलर एपीटी के बारे में यहाँ पर दिया हुआ है। तो एक बार हम इसको रीड आउट करते हैं, फिर समझते हैं कि हमारा जो सिनेरियो है आज क्या है और हमें क्या कैसे कैसे क्वेश्चंस हमारे पास आएंगे। सनी इज अ शॉक एनालिस्ट एज ई कॉर्प विच मैन्युफैक्चर्स रेयर अर्थ मेटल्स फॉर गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट क्लाइंट्स। ठीक है, शनि जो है एक शॉक एनालिस्ट है। ठीक है, ई कॉर्प नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें जो मैन्युफैक्चर करती है अर्थ मेटल्स गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट क्लाइंट्स के लिए। सी रिसीव अ क्लासिफाइड इंटेलिजेंस रिपोर्ट दैट इन्फॉर्म्स हर दैट एन एपीटी ग्रुप, एपीटी 28, ये एक रशियन ग्रुप है। ठीक है, इसके बारे में भी अभी मैं आपको दिखाऊंगा। माइट बी ट्राइंग टू अटैक ऑर्गेनाइजेशन सिमिलर टू ई कॉप। ठीक है, तो एक एडवाइजरी उसके पास आई है कि जो एपीटी ग्रुप है वो ट्राई कर रहा है अटैक करने की सिमिलर ऑर्गेनाइजेशंस पे जो कि मैन्युफैक्चर करती है या कि जो कि इस डोमेन में है। ठीक है, जो ऑर्गेनाइजेशन अर्थ मेटल्स को मैन्युफैक्चर करती है गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस के लिए। टू एक्ट ऑन दिस इंटेलिजेंस सी मस्ट यूज द माइटर अटैक नेविगेटर टू आइडेंटिफाई द टीटीपीज tactics, techniques and procedures used by APT group to ensure it has not already intruded into the network and to stop it if it has। ठीक है, तो पूरा सिनेरियो क्या है। सनी एक सॉक एनालिस्ट है ई कॉप में, उसको एक एडवाइजरी आई है, उसको एक आईओसी आई है, आप कुछ भी आप कह सकते हो, एक न्यूज़ उसको मिली। ठीक है, अपनी थ्रेड इंटेलिजेंस टीम से मिली होगी ये रिपोर्ट कि जो APT 28 है, रशियन बेस्ड APT ग्रुप है। ठीक है, अटैकर्स का ग्रुप है, वो ट्राई कर सकता है अटैक करने के लिए इस डोमेन के ऑर्गेनाइजेशंस पे, जिस डोमेन में सनी काम करती है, जॉब करती है। ठीक है, ई कॉर्प। तो इस प्रोएक्टिवली जो सनी है वो माइटर को फॉलो करना चाहती है। ठीक है, जिससे उसको पता चल जाए जो ये APT ग्रुप 28 है उसकी क्या टैक्टिक्स होती हैं, वो क्या टेक्निक यूज़ करते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन पे अटैक करने के लिए। ठीक है, तो ये नॉलेज हमको माइटर से मिलती है, क्योंकि अलग अलग जो ग्रुप्स हैं वो अलग अलग टेक्निक्स यूज़ करते हैं, जो भी उन्होंने पास्ट में अपने अटैक में यूज़ किया रहता है, तो वो चीज़ हमें माइटर में मिल जाती है। ठीक है, तो उन्हीं टैक्टिक्स को, उन्हीं टेक्निक्स को जो सनी है वो सर्च करना चाहती है और उस हिसाब से वो डिफेंड करेगी अपनी ऑर्गेनाइजेशन को। ठीक है, एक अप्रोच लेके चलेगी अकॉर्डिंग टू द टीटीपीज यूज बाय दैट पर्टिकुलर एपीटी ग्रुप। तो यहाँ पर हमें एक लिंक दे रखा है। ठीक है, नेविगेटर है हमारे माइटर का, तो उसको हम देखेंगे
और उसके हिसाब से जो नीचे क्वेश्चंस हैं उनको हम फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास सिनेरियो सेट है कि हमें क्या करना है, हमारे पास क्या होने वाला है। ठीक है, और कहाँ से हम क्वेश्चंस के आंसर को फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले इस लिंक पे चले जाते हैं, इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। ये माइटर का नेविगेटर है, ये देखो APT 28 के लिए आ गया है। अब APT 28 की ही TTP चलेंगी, सारी इन्फॉर्मेशन APT 28 की हमारे पास आ गई है। ठीक है, तो इसको हम थोड़ा क्लियर कर देते हैं। ठीक है, अब क्लियर हो गया है। अब हम वापस जाते हैं और वन बाय वन पिक करते हैं क्वेश्चंस को और उनके आंसर्स को फाइंड आउट करते हैं। तो इस लैब से ना आपके माइटर में सर्च करने की कैपेबिलिटी इंक्रीज होगी। ठीक है, आपको आएगा कि कैसे माइटर में सर्च किया जाता है अकॉर्डिंग टू द APTs। ठीक है, कि कौन सा ग्रुप कौन सी टेक्निक यूज़ करता है, टेक्निक्स या टैक्टिक्स यूज़ करता है, और उस टैक्टिक्स के अंदर वो कितनी टेक्निक्स यूज़ करता है वो सब हमको पता चलेगी। क्योंकि एक टैक्टिक्स के अंदर माइटर में बहुत सारी टेक्निक्स हैं, सब टेक्निक्स हैं, उनका प्रोसीजर है। ठीक है, तो हम APTs के हिसाब से भी सर्च कर सकते हैं TTPs को। ठीक है, तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है व्हाट इज अ टेक्निक यूज बाय द APT टू बोथ परफॉर्म रिकॉन एंड गेन इनिशियल एक्सेस। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या है, कौन सी टेक्निक यूज करता है APT 28 परफॉर्म करने के लिए रिकॉन और इनिशियल एक्सेस गेन करने के लिए। ठीक है, तो चलिए फिर अब स्टार्ट करते हैं अपना। यहाँ पर हम चले गए हैं, सबसे पहले रिकॉन और इनिशियल एक्सेस की बात हो रही है। तो रिकॉन हमारा यहाँ पे है, इनिशियल एक्सेस ये है। तो सबसे पहले हम रिकॉन में देखते हैं, इसको मैं थोड़ा और जूम कर दूँ क्लियर दिखे जिससे आपको, ये देखिए। ठीक है, तो रिकॉन में हम आएंगे तो रिकॉन में फिशिंग फॉर इंफॉर्मेशन यूज़ करता है। ठीक है, ये जो APT है ये यहाँ पर हाईलाइट कर रखा है जो जो यूज़ करता है। और उसके लिए जो ये हमारे पास स्पेयर फिशिंग लिंक आ गया। ठीक है, तो इसमें एक बार देखते हैं व्यू टेक्निक, फिशिंग फॉर इंफॉर्मेशन स्पेयर फिशिंग लिंक। ठीक है, तो ये इसके बारे में डिस्क्रिप्शन दे रखा है। वापस जाते हैं, अब सेकंड हमें क्या देखना है, इनिशियल एक्सेस। तो इनमें हम दोनों में कॉमन देखेंगे। ठीक है, कि कॉमन कॉमन में यहाँ पर आपको दिख रहा होगा स्पेयर फिशिंग अटैचमेंट और स्पेयर फिशिंग लिंक, ये इनिशियल एक्सेस की है फिशिंग की। ठीक है, तो इसमें अब अगर हम क्वेश्चंस में वापस जाते हैं तो क्या था, व्हाट इज द टेक्निक यूज बाय द APT टू बोथ परफॉर्म रिकॉन एंड गेन एक्सेस। ठीक है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, हमारे पास आंसर दोनों हमारे पास कॉमन है। कॉमन में हमारे पास कौन क्या मिल रहा है दोनों के लिए, इसमें अगर हम आगे देखेंगे तो इसमें स्पेयर फिशिंग हमको दोनों में कॉमन मिल रहा है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, एक बार फिर मैं जाता हूँ, स्पेयर फिशिंग लिंक ये है रिकॉन के लिए यूज़ करता है ये वाला APT। और अगर हम इनिशियल एक्सेस की बात करें, इनिशियल एक्सेस इसमें भी स्पेयर फिशिंग लिंक ये यूज़ करता है। इसको राइट क्लिक करते हैं, व्यू टेक्निक, फिशिंग एडवाइजरी में सेंड स्पेयर फिशिंग ईमेल विथ अ मैलिशियस लिंक इन एन अटेम्प्ट टू गेन एक्सेस टू विक्टिम सिस्टम। ठीक है, जो एडवर्सरी है वो सेंड करता है, मतलब अटैकर्स जो हैं वो सेंड करते हैं एक स्पेयर फिशिंग ईमेल, एक स्पेयर फिशिंग ईमेल सेंड करते हैं जिसमें एक मैलिशियस लिंक होता है। ठीक है, और ये क्यों करते हैं, ये अटेम्प्ट करते हैं गेन करने के लिए इनिशियल एक्सेस विक्टिम के सिस्टम पे। ठीक है, और जो हमारा रिकॉन का था, एडवर्सरी में सेंड स्पेयर फिशिंग मैसेज विद अ मैलिशियस लिंक टू elicit sensitive information that can use during targeting।
तो इंफॉर्मेशन गैदर करना रिकॉन में आ गया, और इनिशियल एक्सेस लेना, ठीक है, तो ये जो गेन करना है एक्सेस को, ये आ गया इनिशियल एक्सेस में। तो ये दोनों कॉमन है। तो जो पहला हमारा यूज़ होगा, ये वाली टेक्निक यूज़ करते हैं वो क्या करने के लिए, इन दो टैक्टिक्स को परफॉर्म करने के लिए, ठीक है, रिकॉन और इनिशियल एक्सेस। तो इसको हम कर देते हैं, करेक्ट हो गया आंसर। सेकंड क्वेश्चन क्या है, अब देखो आप समझना, जो सबसे पहला क्वेश्चन था वो स्पेयर फिशिंग में था, इसका मतलब अब जो रिलेटेड है वो ईमेल से रिलेटेड होंगी चीज़ें, ठीक है। तो सेकंड जो है, सनी आइडेंटिफाइड दैट द एपीटी माइट हैव मूव फॉरवर्ड फ्रॉम द रिकॉन फेज, ठीक है, रिकॉन फर्स्ट फेज होता है हमारे साइबर किल चेन का, अब वो मूव कर रहा है। तो विच अकाउंट माइट द एपीटी कॉम्प्रोमाइज वाइल डेवलपिंग रिसोर्सेज, ठीक है, रिसोर्स डेवलपमेंट ये हमारा सेकंड टैक्टिक्स होता है माइटर में, ठीक है। तो उसको देखते हैं, अब वापस जाते हैं, इसको कैंसिल कर देता हूँ मैं, ये पहले वाला था हमारा। तो सेकंड जो है रिसोर्स डेवलपमेंट, ठीक है, तो इसमें क्या आया, डोमेन्स और वेब सर्विसेज, ईमेल अकाउंट्स और टूल्स, ठीक है। तो ईमेल अकाउंट्स मैंने क्या कहा था, जो हम अब बात कर रहे हैं, पहले सबसे पहले स्पेयर फिशिंग की थी, वो ईमेल में आता है हमारा, ठीक है। तो अब हम जो करेंगे वो ईमेल से रिलेटेड बात कर रहे हैं, ठीक है, हम कनेक्ट करेंगे अब, क्योंकि एक एपीटी ग्रुप है, ठीक है, एक अटैक करना चाह रहा है, और वो जो करता है वो स्पेयर फिशिंग से परफॉर्म करता है, रिकॉन और इनिशियल एक्सेस में हमने देखा था, तो उससे रिलेट करते हुए हम चलेंगे। तो एक बार ईमेल अकाउंट्स में देखते हैं टेक्निक्स, compromise accounts, email accounts. Advisory may compromise email accounts that can be used during targeting. Advisory can use compromised email accounts to further their operations, such as leveraging them to conduct phishing for information, phishing और large scale spam email campaigns, ठीक है। तो ईमेल अकाउंट्स का वो यूज़ करता है। तो एक बार इसमें डाल के देखते हैं हम, ईमेल अकाउंट्स, ठीक है, करेक्ट हो गया आंसर। नेक्स्ट करते हैं, अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, ई कॉर्प हैज फाउंड दैट द एपीटी माइट हैव गेन इनिशियल एक्सेस यूजिंग सोशल इंजीनियरिंग टू मेक द यूजर एग्जीक्यूट कोड फॉर द थ्रेट एक्टर, ठीक है। तो जो ई कॉर्प ऑर्गेनाइजेशन है उससे पता चला है जो एपीटी है माइट हैव गेन इनिशियल एक्सेस यूजिंग सोशल इंजीनियरिंग, ठीक है। तो जो फिशिंग होता है वो सोशल इंजीनियरिंग के अंदर आता है, टू मेक द यूजर एग्जीक्यूट कोड फॉर द थ्रेट एक्टर। सनी वॉन्ट्स टू आइडेंटिफाई इफ द एपीटी वॉज ऑल्सो सक्सेसफुल इन एग्जीक्यूशन, ठीक है। अब जो सनी है उसको आइडेंटिफाई करना है जो एपीटी है उसने सक्सेसफुली एग्जीक्यूट किया है या नहीं किया है, ठीक है, कोड को। तो व्हाट टू टेक्निक्स ऑफ यूजर एग्जीक्यूशन शुड सनी लुक आउट फॉर, अब कौन सी टेक्निक सनी चेक करेगी। तो चलिए फिर चलते हैं, एग्जीक्यूशन की बात हो रही है अब, तो यहाँ पे चले जाते हैं, इनिशियल एक्सेस एग्जीक्यूशन में आ जाता हूँ मैं, थोड़ा स्क्रॉल डाउन कर लेते हैं यहाँ को, ठीक है। तो एग्जीक्यूशन, अब एग्जीक्यूशन में क्या होता है, कमांड एंड स्क्रिप्ट इंटरप्रेटर, पावर शेल, विंडोज़ कमांड शेल, डायनेमिक डाटा एक्सचेंज, ये तो होगा नहीं, ये मेलिशियस फाइल, मेलिशियस लिंक, ठीक है। तो मेलिशियस फाइल एंड मेलिशियस लिंक मैंने क्या बताया था आपको, तो ईमेल से रिलेटेड चल रही हैं चीज़ें, ठीक है। तो एक बार इसको हम देखते हैं, मेलिशियस फाइल टेक्निक्स को देखते हैं इसकी, इसको मैं कैंसिल कर देता हूँ। यूज़र एग्जीक्यूशन, an adversary may rely upon a user opening a malicious file in order to gain execution. User may be subjected to social engineering to get them to open a file that will lead to code execution, ठीक है, कोड एग्जीक्यूशन के लिए। अब इसमें क्या होगा कि जो मेल आई होगी, फिशिंग मेल आई होगी,
ठीक है, उसमें एक मेलिशियस फाइल होगी। अगर यूज़र उसको क्लिक करेगा, ठीक है, तो जो कोड होगा वो एग्जीक्यूट होगा, जो नॉर्मल वे में होता है किसी भी अटैक में। तो इसमें क्या है, एडवर्सरी में यूज सेवरल टाइप्स ऑफ फाइल दैट रिक्वायर यूजर टू एग्जीक्यूट देम इंक्लूडिंग डॉक फाइल, पीडीएफ, एक्सएलएस, आरटीएफ, एचसीआर, ईएक्सी, लिंक, पीआईएफ एंड सीपीएल। तो ये सारे एक्सटेंशन दे रखे हैं फाइल्स के। तो जो हमें पहला मिला है, जो एग्जीक्यूशन करेगा वो मेलिशियस फाइल से करेगा, और सेकंड हमारा आई थिंक मेलिशियस लिंक होगा। An adversary may rely upon a user clicking a malicious in order to gain execution। ठीक है, तो एग्जीक्यूशन के लिए एक तो मेलिशियस फाइल टेक्निक यूज करता है, दूसरी मेलिशियस लिंक। यूजर में बी सब्जेक्टेड टू सोशल इंजीनियरिंग टू गेट देम टू क्लिक ऑन अ लिंक दैट विल लीड टू कोड एग्जीक्यूशन। ठीक है, कोड एग्जीक्यूशन दो मेथड से कर रहा है, दो टेक्निक से कर रहा है, एक तो मेलिशियस फाइल है, दूसरी मेलिशियस लिंक है। तो ये दोनों चीज़ें आपको, आपने अगर फिशिंग अटैक देखा होगा तो आपको मिलेंगी, जिनका सैंड बॉक्सिंग में हम चेक करते हैं। ठीक है, जब भी कोई मेल आती है और हमें सस्पिशियस दिखती है, तो हमें उसमें जो अटैचमेंट होता है, या तो मेलिशियस फाइल होती है या मेलिशियस लिंक होता है, तो उसको हम एक इन्वायरमेंट फ्री, जो हमारे सैंड बॉक्सिंग जिसको हम कहते हैं, ठीक है, उस पर हम रन करते हैं और उस फाइल और लिंक का बिहेवियर चेक करते हैं। ठीक है, उनकी रेपुटेशंस पता करते हैं कि वो क्या, उसका जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या है, वो चीज़ हम सैंड बॉक्सिंग के थ्रू करते हैं। ठीक है, कंफर्म करते हैं। तो इसमें जो दो टेक्निक यूज़ हो रही है, वो एक मेलिशियस फाइल हो रही है और मेलिशियस लिंक हो रही है, क्योंकि हमें एग्जीक्यूशन टैक्टिक्स के अंदर ये दो मेथड्स मिल रही हैं। और हम शुरुआत से रिलेट करते हुए आ रहे हैं कि जो भी हमें चीज़ मिली है वो एज अ सोशल इंजीनियरिंग की पॉइंट ऑफ व्यू से हम फिशिंग को लेते हुए चल रहे हैं। तो यहाँ पर एक बार देख लेते हैं, मेलिशियस फाइल एंड मेलिशियस लिंक, करेक्ट हो गया आंसर। ठीक है, तो ये तीन क्वेश्चन हमारे हो गए। फोर्थ वन क्या है हमारा, इफ द अबव टेक्निक वॉज सक्सेसफुल। ठीक है, अगर यूज़र ने फाइल पे क्लिक कर दिया है या लिंक पे क्लिक कर दिया है, विच स्क्रिप्टिंग इंटरप्रीटर्स शुड सनी सर्च फॉर टू आइडेंटिफाई सक्सेसफुल एग्जीक्यूशन। समझ गए? अगर ये जो दो टेक्निक हैं हमारी, मेलिशियस फाइल और मेलिशियस लिंक, ये अपने पे लेते हुए चलो। ठीक है, हमारे पास आ गया है, फिशिंग मेल आई है, उसमें या तो मेलिशियस फाइल है या मेलिशियस लिंक होगा। ठीक है, अगर यूज़र उसमें क्लिक करता है तो वो क्या कह रहा है, कौन सी स्क्रिप्टिंग इंटरप्रेटर सनी सर्च करेगी। तो अगर हम फिर माइटर में जाएंगे, तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एग्जीक्यूशन, पावर शेल दिख रहा है एक, देखते हैं पावर शेल है या नहीं है। क्या है पावर शेल का इसमें, ये देखो, स्क्रिप्टिंग इंटरप्रेटर पावर शेल, कमांड एंड स्क्रिप्टिंग इंटरप्रेटर पावर शेल, एडवर्सरी में अब्यूज पावर शेल कमांड एंड स्क्रिप्ट फॉर एग्जीक्यूशन। PowerShell is a powerful interactive command line interface and scripting environment including in the Windows operating system। ठीक है, PowerShell जैसे हम सभी जानते हैं, आजकल के टाइम पे PowerShell बहुत यूज़ की जाती है अटैकर्स के थ्रू। ठीक है, किसी भी अटैक को सक्सेसफुल एग्जीक्यूट करने के लिए। तो इसमें एक तो PowerShell होगी, सेकंड कौन सी है हमारी, विंडोज़ कमांड शेल। इसके बारे में भी देख लेते हैं एक बार, और ये एग्जीक्यूशन टैक्टिक्स के अंदर चल रहा है हमारा। ये देखो, कमांड एंड स्क्रिप्टिंग इंटरप्रेटर विंडोज कमांड शेल, एडवाइजरी में अब्यूज द विंडोज कमांड शेल फॉर एग्जीक्यूशन। द विंडोज कमांड शेल CMD, फोकस ऑन CMD, इज द प्राइमरी कमांड प्रॉम्प्ट ऑन विंडोज सिस्टम। CMD के बारे में सभी जानते हैं हम। ठीक है, तो इसका जो हमें मिला है अभी तक तो यही होगा, मेलिशियस फाइल, ठीक है, यूज़र एग्जीक्यूशन, मेलिशियस फाइल्स,
ठीक है, एग्जीक्यूशन के अंदर ही है, टेक्निक्स है ये भी, कमांड एंड स्क्रिप्टिंग इंटरप्रेटर के अंदर हमारा आया है। ठीक है, तो जो हमारी जो एज अ डिफेंडर जैसे सनी है यहाँ पर एज अ ब्लू टीमर है, तो वो सर्च करेगी पावर शेल और सीएमडी जो भी कमांड एग्जीक्यूट की गई होंगे थ्रू पावर शेल या विंडोज़ कमांड शेल के थ्रू। ठीक है, तो इसका आंसर एक बार हम देखते हैं, पावर शेल एंड विंडोज़ कमांड शेल, करेक्ट आंसर। ठीक है, 4 क्वेश्चंस हमारे अभी तक हो गए हैं। फिफ्थ वाला क्वेश्चन जो है, while looking at the scripting interpreter identified in question 4, यहाँ पे जो फाइंड आउट हो गया हमें, सनी फाउंड सम ऑब्स्क्यूरेटेड स्क्रिप्ट दैट चेंज द रजिस्ट्री। ठीक है, जैसे हमें पता चला कि जो को क्लिक किया गया है उसमें कुछ कमांड्स एग्जीक्यूट हुई हैं, उन्होंने क्या किया है, चेंज कर दिया है रजिस्ट्री में। एज्यूम दी चेंजेस आर फॉर मेंटेनिंग परसिस्टेंस। ठीक है, तो परसिस्टेंस क्रिएट करने के लिए हमारे रजिस्ट्रीज में उन कोड्स के थ्रू जैसे ही एग्जीक्यूट हुए हैं कुछ चेंजेस हुए हैं, विच रजिस्ट्री की शुड सनी ऑब्जर्व टू ट्रैक दी चेंजेस। तो अब सनी को दे ऑब्जर्व करना है चेंजेस रजिस्ट्री की के अंदर। ठीक है, रजिस्ट्री बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारे विंडोज़ में, और जब भी कोई अटैक परफॉर्म किया जाता है तो रजिस्ट्रीज के अंदर चेंजेस परफॉर्म किए जाते हैं। ठीक है, और इसकी मैंने रजिस्ट्रीज की एक सेपरेट वीडियो बनाई है, तो आप मेरे यूट्यूब चैनल में जाके देख सकते हो उस पर। तो चलिए फिर देखते हैं, वापस हम अपने माइटर में चले जाते हैं। अब हो रही है परसिस्टेंस टैक्टिक्स की बात, तो परसिस्टेंस में आ गए हम। एडिशनल ईमेल, डेलीगेट परमिशंस, रजिस्ट्री, रन कीज, स्टार्टअप एंड फोल्डर, और तो कुछ ऐसा है नहीं इससे रिलेटेड। ऑफिस, बूट किट, वेब शेल, क्लाउड अकाउंट्स, ये तो हो नहीं सकता इसमें। एक बार इसमें ही देखते हैं हम रजिस्ट्रीज में, व्यू टेक्निक देखते हैं। बूट और लॉगऑन ऑटो स्टार्ट एग्जीक्यूशन, रजिस्ट्री, रन कीज, स्टार्टअप फोल्डर। Advisory may achieve persistence by adding a program to a startup folder or refreshing it with a registry run key. Adding an entry to the run keys in the registry or startup folder will cause the program reference to be executed when a user logs in. ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा रजिस्ट्री रन कीज होगा। इसको कॉपी करते हैं एक बार, और यहाँ पे मैं पेस्ट करता हूँ, कहाँ पर था वो, रजिस्ट्री रन की। ठीक है, तो रजिस्ट्री रन की को ऑब्जर्व करेगी सनी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है वो आता है, सनी आइडेंटिफाइड दैट द एपीटी एग्जीक्यूट सिस्टम बाइनरीज टू इवेड डिफेंस। इवेड डिफेंस एक टाइप की टैक्टिक्स है जहाँ पर अपने को हाइड करना चाहता है कोई भी अटैकर। ठीक है, वो सारे कॉन्सेप्ट आते हैं हमारे इवेड डिफेंसेस में। विच सिस्टम बाइनरीज एग्जीक्यूशन शुड सनी सिंक्रोनाइज फॉर प्रॉक्सी एग्जीक्यूशन। ठीक है जी, इसको वापस नेविगेट करते हैं। अब हम नेक्स्ट टैक्टिक्स पे आ जाता हूँ मैं, डिफेंस इवेजन, प्रिविलेज एस्केलेशन आ गया, ये आ गया डिफेंस इवेजन। तो डिफेंस इवेजन के अंदर क्या क्या हमारे अवेलेबल है, 42 टैक्टिक्स है, कोड फाइल और इंफॉर्मेशन एक्सप्लॉइटेशन फॉर डिफेंस इवेजन, हिडन फाइल्स, क्लियर विंडोज, मास्कुलेटिंग
फाइल्स एंड इंफॉर्मेशन बूटकिट, व्हाट इज बूटकिट देखते हैं एक बार। एडवाइजरी में यूज बूटकिट टू परसिस्ट ऑन सिस्टम, ये तो होगा नहीं, बाइनरीज से रिलेटेड नहीं है ये। टेम्पलेट इंजेक्शन क्या है? Advisory may create or modify references in user document templates to conceal malicious code or force authentication attempt, ये भी कोई बाइनरी से रिलेटेड नहीं है। एप्लीकेशन एक्सेस टोकन पास द हैश होता नहीं है, क्लाउड अकाउंट्स है नहीं, रन DLL हो सकता है मेरा, एक बार देखते हैं। सिस्टम बाइनरी प्रॉक्सी एग्जीक्यूशन रन DLL। Advisory may abuse rundll.exe to proxy execution of malicious code। run DLL क्या होता है ना, ये यूज़ किया जाता है DLL फाइल्स को रन कराने के लिए, ठीक है। अब होती है लेजिटमेट प्रोसेस है, ठीक है, पर क्या होता है कभी कभी अटैकर्स जो है वो मेलिशियस कोड को इंजेक्ट कर देते हैं DLLs के अंदर। अब जब इंजेक्ट कर देंगे तो उनको भी तो रन DLL ही कराएगा ना, तो इसलिए ये मेलिशियस एक्टिविटीज़ के लिए भी यूज़ किया जाता है, होता है। तो इसका जो आंसर है हमारा, एडवाइजरी में अब्यूज रन DLL.32 टू प्रॉक्सी एग्जीक्यूशन ऑफ मेलिशियस कोड यूजिंग run DLL.exe while executing directly may avoid triggering security tools that may not monitor execution of the run DLL process because of allow list or false positive from normal operation। वही कह रहा है वो कि लेजिटमेट पर्पज़ के लिए भी यूज़ की जाती है, होती लेजिटमेट पर्पज़ के लिए ही है वो। रन DLL इज कॉमनली एसोसिएट विद एग्जीक्यूटिंग DLL पेलोड्स, ठीक है ना, DLL फाइल्स को रन कराने के लिए यूज़ होती है रन DLL जो ये प्रोसेस होती है, ठीक है। तो अगर कोई अटैकर कुछ इंजेक्ट कर देगा, कुछ कोड्स मेलिशियस कोड को इंजेक्ट कर देगा किसी DLL फाइल से और फिर रन DLL उसको रन कराएगी, तो वो जो मेलिशियस कोड होगा वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है। तो सिस्टम बाइनरी प्रॉक्सी एग्जीक्यूशन के लिए हमारा रन DLL आया है इसमें, तो इसको एक बार डाल के देखते हैं आंसर में। ठीक है, आंसर करेक्ट हो गया, तो रन DLL आंसर था इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, सनी आइडेंटिफाइड TCP डंप ऑन वन ऑफ द कॉम्प्रोमाइज होस्ट, ठीक है, identified TCP dump on one of the compromised host, assuming this was placed there by the threat actor, which technique might the APT be using here for discovery? डिस्कवरी एक अलग टेक्टिक्स है माइटर में, ठीक है। तो TCP डंप फाइंड हुआ है, डिटेक्ट किया है हमारे जो ब्लू टीमर है सनी ने, सॉक एनालिस्ट है, तो वो ये कह रहा है और वो ये एज्यूम कर रही है कि ये जो है जो यहाँ पर रखी गई है TCP डंप की फाइल वो थ्रेड एक्टर ने ली है। तो अब हमें ये पूछा जा रहा है कि कौन सी टेक्निक यूज़ करता है ये APT डिस्कवरी करने के लिए, ठीक है। तो चलिए फिर सिस्टम बाइनरी वाले को बंद कर देते हैं, अब आते हैं डिस्कवरी में। डिस्कवरी आई थिंक पहला ही वाला होता है, रिकॉन ओके, प्रिविलेज एक्सलेशन हो गया, डिफेंस हो गया, ये आ गया डिस्कवरी। एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिमोट सर्विसेज, ठीक है, एक बार इसको थोड़ा सा कर देते हैं, नीचे आते हैं। फाइल एंड डायरेक्टरी डिस्कवरी तो होगा नहीं वैसे। नेटवर्क स्निफिंग देखेंगे अभी। पेरिफेरल डिवाइस डिस्कवरी TCP डंप के थ्रू हो नहीं सकता है, प्रोसेस डिस्कवरी नहीं होगा, यही होगा जहाँ तक मुझे लग रहा है। एक बार इसको देख लेते हैं क्या है। नेटवर्क स्निफिंग को टेक्निक यूज देखते हैं क्या करता है इसमें APT।
Advisory may sniff network traffic to capture information about an environment, including authentication material passed over the network. Network sniffing refers to using the network interface on a system to monitor or capture information sent over a wired or wireless connection. An advisory may place a network interface into promiscuous mode to passively access data in transit over the network, or use span port to capture a larger amount of data. Captured via this technique may include a user credentials, especially those sent over the insecure and encrypted protocol. Technique for named service resolution poisoning, such as the techniques can also be used to capture credentials to website, proxy and internal system by redirecting traffic to the advisory. नेटवर्क स्टम्पिंग रिवील कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, यूज सब पैकेट, ओके, मॉनिटर कैप्चर नीचे, ये तो सब प्रोसीजर बता रखे हैं कि कैसे प्रोसीजर किए थे। ये वाली टैक्टिक्स और ये वाली टेक्निक को अचीव करने के लिए, तो मेरे को नेटवर्क स्निफिंग ही लग रहा है। एक बार देखते हैं, नेटवर्क स्निफिंग डाल के कॉपी करता हूँ मैं। करेक्ट है, नेटवर्क स्निफिंग। नेटवर्क स्निफिंग वो क्यों करता है होगा ना, कि कभी हमारे नेटवर्क में क्रेडेंशियल्स होते हैं या कोई सेंसिटिव इंफॉर्मेशन फ्लो करती है, तो उस चीज़ को मॉनिटर करता है, उस चीज़ को डिस्कवर करता है उसमें, ठीक है। और हमारी इंटरफेस की इंफॉर्मेशंस, ये सारी नेटवर्क रिलेटेड इंफॉर्मेशन हमारी मॉनिटर करने के लिए और कैप्चर करने के लिए वो टीसीपी डंप यूज़ करता होगा। इट लुक्स लाइक द एपीटी अचीव लेटरल मूवमेंट बाय एक्सप्लॉइटिंग रिमोट सर्विसेज। इट लुक्स लाइक द एपीटी अचीव लेटरल मूवमेंट। लेटरल मूवमेंट क्या होता है, जब एक कॉम्प्रोमाइज़ करने के बाद वो उसको एज अ लॉन्च पैड यूज़ करके और सिस्टम्स में एक्सेस लेने की कोशिश करता है, मतलब नेटवर्क पे स्प्रेड होता है, मतलब मूव करता है, ठीक है। यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट आते हैं, एक लेटरल मूवमेंट का आता है और एक पिवोटिंग का आता है, ठीक है। सेम नेटवर्क पे तो लेटरल मूवमेंट में होता है, और जब वो पिवोटिंग करता है इसका मतलब डिफरेंट नेटवर्क में मूव करना चाह रहा है, ठीक है। पर वो जो कॉम्प्रोमाइज मशीन होती है उसे एज अ लॉन्च पैड यूज़ करता है अटैकर, ठीक है। तो इट लुक्स लाइक द एपीटी अचीव लेटरल मूवमेंट बाय एक्सप्लॉइटिंग रिमोट सर्विसेज, विच रिमोट सर्विसेज शुड सनी ऑब्जर्व टू आइडेंटिफाई एपीटी एक्टिविटी ट्रेसेस, ठीक है। इट लुक्स लाइक दैट एपीटी अचीव लेटरल मूवमेंट करना चाह रहा है वो रिमोट सर्विसेज पे, तो विच रिमोट सर्विसेज शुड सनी ऑब्जर्व टू आइडेंटिफाई एपीटी एक्टिविटी ट्रेसेस। लेटरल मूवमेंट टैक्टिक्स पे चलते हैं, देखते हैं वहाँ पे, ये आ गए लेटरल मूवमेंट। ठीक है, एसएमबी विंडोज़ एडमिन शेयर्स और एप्लीकेशन एक्सेस टोकन पास द हैश, ये कॉन्सेप्ट उसमें आएगा नहीं, इसमें हमारे पास एक ही दिख रहा है, एसएमबी एंड विंडो एडमिन शेयर्स। इसको एक बार देखते हैं टेक्निक को। रिमोट सर्विसेज, ये रिमोट सर्विसेज के लिए एसएमबी विंडोज एडमिन शेयर्स। एडवाइजरी में यूज वैलिड अकाउंट्स टू इंटरेक्ट विद अ रिमोट नेटवर्क शेयर यूजिंग सर्वर मैसेज ब्लॉक, एसएमबी, ठीक है। तो एसएमबी लाइट में तब आया था जब एसएमबी वर्जन 1 पे इटर्नल ब्लू नाम की हमको एक वल्नरेबिलिटी मिली थी, जो जिसने रैंसमवेयर, वानाक्राई रैंसमवेयर सुना होगा उसको इटर्नल ब्लू पता होगा क्या है। ये वल्नरेबिलिटी फाउंड हुई थी हमारे एसएमबी में, जिसका पोर्ट 445 होता है, ठीक है। तो माइक्रोसॉफ्ट भी रिकमेंड करता है कि जो एसएमबी का वर्जन 1 है उसको डिसेबल करके लेटेस्ट वर्जन को हम यूज़ करें, ठीक है, क्योंकि जो वर्जन 1 था वो वल्नरेबल था,
इटर्नल ब्लू नाम की वल्नरेबिलिटी फाइंड आउट हुई थी उसमें, जिसके थ्रू WannaCry रैंसमवेयर अटैक परफॉर्म हो रहे थे। ठीक है, तो ये चीज़ है। तो इसमें यहाँ पर हमारा जो होगा वो SMB/विंडोज़ एडमिन शेयर्स होगा। एक बार ट्राई करते हैं इसको, कॉपी। रिमोट सर्विसेज के लिए यही यूज़ हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, ठीक है। तो विच रिमोट सर्विसेज सो सनी ऑब्जर्व SMB और विंडोज़ एडमिन शेयर्स। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इट लुक्स लाइक द प्राइमरी गोल ऑफ द APT was to steal intellectual property from ECOPS information repositories. Which information repository can be likely targeted of the APT? Which information repository can be the likely targeted by the APT? ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे इसमें कौन सी टैक्टिक्स यूज़ करेंगे। फिर से एक बार पढ़ते हैं इसको। इट लुक लाइक द प्राइमरी गोल ऑफ द APT was to steal intellectual property from ECOPS information repository. Which information repository can be the likely targeted of the APT? ओके, देखते हैं इसको। कलेक्शन, ठीक है, कलेक्शन के अंदर आएगा ये। इट लुक लाइक स्टील, कलेक्ट कर रहा है ना इंफॉर्मेशन वो, प्रॉपर्टी फ्रॉम द ECOP इंफॉर्मेशन रिपोजिटरी। ठीक है, कलेक्शन के अंदर आएगा, टेक्टिक्स कलेक्शन के अंदर आएगी। कलेक्शन में कौन कौन सी टेक्निक्स हमारे पास अवेलेबल है? अचीव कलेक्टेड डाटा, ऑटोमेटेड कलेक्ट तो होगा नहीं, डाटा फ्रॉम इंफॉर्मेशन रिपोजिटरी ये है। इसके अंदर क्या है? शेयर पॉइंट। इसको देखते हैं एक बार। डाटा फ्रॉम इंफॉर्मेशन रिपोजिटरीज, ठीक है। एडवाइजरी में लिवरेज द शेयर पॉइंट रिपोजिटरी एज अ सोर्स टू माइन वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन। SharePoint will often contain useful information for an advisory to learn about the structure and functionality of the internal network and system. ओके, तो वो जो अटैकर है इस वाले सिनेरियोज में कलेक्ट करना चाह रहा है इंफॉर्मेशन शेयर पॉइंट में से। ठीक है, क्योंकि जो एज पर माइटर जो बता रहा है और जो हम भी करते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन में, जो शेयर पॉइंट होता है ना वो होल्ड करता है यूज़फुल इंफॉर्मेशन। ठीक है, यूज़फुल इंफॉर्मेशन हमारे ऑर्गेनाइजेशन के इंफ्रा की, ठीक है, हमारे नेटवर्क की, सिस्टम्स की, यूज़र्स की, ये सारी इंफॉर्मेशन होल्ड करता है शेयर पॉइंट में। ठीक है, तो उसको टारगेट कर रहा है वो। तो इसमें क्या आएगा? जो हमारा आंसर होगा आई थिंक शेयर पॉइंट होना चाहिए। डाटा फ्रॉम इंफॉर्मेशन रिपोजिटरी शेयर पॉइंट। करेक्ट आंसर। तो लास्ट क्वेश्चन जो है इसका, ऑल्दो द APT हैड कलेक्टेड द डाटा इट कुड नॉट कनेक्ट टू द C2 फॉर डाटा एक्सफिल्ट्रेशन। अब आ गया कमांड एंड कंट्रोल। हाँ, नेक्स्ट जो टैक्टिक्स है, जहाँ अभी तक जिस इस क्वेश्चन से मुझे ये पता चल रहा है, टू थ्वार्ट एनी अटेम्प्ट टू डू दैट व्हाट टाइप ऑफ प्रॉक्सी माइट द APT यूज। ठीक है, इसमें भी दो टेक्निक होंगी। तो अब हम जाते हैं अपने, ये डाटा एक्सफिल्ट्रेशन के लिए चीज़ें हो रही हैं, तो C2 मीन्स कमांड एंड कंट्रोल, ये हमारी नेक्स्ट टैक्टिक्स होगी। इसमें क्या बता रखा है? कलेक्शन, ये आ गया कमांड एंड कंट्रोल। कम्युनिकेशन ये यूज़ करता है कम्युनिकेशन थ्रू रिमूवेबल मीडिया। ठीक है, नेक्स्ट कहता है इनग्रेस टूल ट्रांसफ़र। ओके,
बाई डायरेक्शनल कम्युनिकेशन, मल्टी होप प्रॉक्सी, एक्सटर्नल प्रॉक्सी। इसको देखते हैं एक बार, जो क्वेश्चन फिर से करता हूँ मैं, टू एनी अटेम्प्ट टू डू दैट, व्हाट टाइप ऑफ प्रॉक्सी माइट द एपीटी यूज। यही इसका आंसर होगा शायद, एक्सटर्नल प्रॉक्सी होगा और मल्टी होप प्रॉक्सी होगा इसका आंसर जहाँ तक। External advisory may use an external proxy to act as an intermediary for network communication to a command and control server to avoid direct connection to their infrastructure. Okay, तो कमांड एंड कंट्रोल क्रिएट करने के लिए ये एक्सटर्नल प्रॉक्सी का यूज़ करते हैं, और दूसरा कौन सा था एक बार देखते हैं, और मल्टी होप प्रॉक्सी। तो इन दो प्रॉक्सीज का यूज़ करते हैं ये अलग ग्रुप जो है APT28। एक बार देखते हैं एक्सटर्नल और मल्टी होप प्रॉक्सी। देखते एक्सटर्नल एंड मल्टी होप प्रॉक्सी। एक्सटर्नल एंड मल्टी होप प्रॉक्सी। ये वाला इसमें आंसर नहीं है, तो और क्या हो सकता है इसमें, वापस जाके हम देखेंगे। एक्सटर्नल प्रॉक्सी, वापस मैं अगर जाऊँ यहाँ पे, बाय डायरेक्शनल कम्युनिकेशन प्रॉक्सी की बात हो रही है ना, डोमेन फ्रंटिंग यूज़ नहीं करता ये, इंटरनल प्रॉक्सी यूज़ नहीं करता ये दो टेक्निक यूज़ करता है। होना तो यही चाहिए आंसर, क्यों नहीं हो रहा यार। एक्सटर्नल प्रॉक्सी एंड मल्टी होप प्रॉक्सी। करेक्ट है, वो थोड़ा लिखने में एक्सटर्नल एंड मल्टी होप प्रॉक्सी लिख दिया था ना मैंने, तो एक्सटर्नल प्रॉक्सी एंड मल्टी होप प्रॉक्सी है इसका। ठीक है, तो ये थे हमारा आज का रूम, जिसमें हमने बहुत सारी टैक्टिक्स को कवर किया और उनकी टेक्निक्स को करा। अगर हम स्टार्टिंग से देखें तो ये मेरे को तो बहुत अच्छा एक रूम दिखा ट्राई हैकिंग में, जिससे हमें माइटर पे किसी एक पर्टिकुलर एपीटी की टैक्टिक्स और उनकी टेक्निक्स को फाइंड आउट करना आया। ठीक है, तो जो सबसे पहले हमने देखा रिकॉन और इनिशियल एक्सेस की जो टैक्टिक्स है, उसमें कौन सी टेक्निक यूज़ करता है अटैकर। फिर उसके बाद हमने रिकॉन के नेक्स्ट फेज में देखा कि जो रिसोर्स डेवलपमेंट होता है हमारा, सेकंड वाला जो था हमारा रिसोर्स डेवलपमेंट, उसके बारे में हमने देखा कि कैसे ये जो ग्रुप है रिसोर्स डेवलपमेंट में ईमेल अकाउंट्स का यूज़ करता है। ठीक है, क्योंकि स्टार्टिंग से ही हमें पता चल गया था कि ये सोशल इंजीनियरिंग में फिशिंग ईमेल्स के रिगार्डिंग चल रही है अभी अटैक, क्योंकि एक प्रॉपर ऑर्डर में अटैक चलता है। ठीक है, ये नहीं कि यहाँ से वहाँ वहाँ से यहाँ ये यूज़ करते हैं, ये ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, एक तो हमें पहला स्पेयर फिशिंग लगा, तो उसके बाद हम एज अ सोशल इंजीनियरिंग सॉरी अटैक जो होता है फिशिंग, उस पर कॉन्सेंट्रेट करते हुए चले। फिर उसमें ईमेल अकाउंट्स आया। नेक्स्ट में हमने देखा कि रिसोर्स डेवलपमेंट के बाद अटैकर ने एग्जीक्यूट कर दिया, तो एग्जीक्यूशन में हमने देखा कि कौन से टेक्निक यूज़ करी एग्जीक्यूशन के लिए, और उसके लिए करी मेलिशियस फाइल एंड मेलिशियस लिंक। फिर सक्सेसफुल हो गया है, उसके बाद जब अटैम्प्ट सक्सेसफुल हो गया तो उसके बाद वो क्या एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, तो उसके लिए हमें ये दो मिला, पावर शेल एंड विंडोज़ कमांड शेल। ठीक है, उसके बाद जब उसने एग्जीक्यूट कर दिया है तो अब परसिस्टेंस करने की वो करेगा जो अटैकर होगा। तो परसिस्टेंस के लिए टैक्टिक्स के लिए जो टेक्निक यूज़ कर रहा है वो रजिस्ट्री रन की कर रहा है। ठीक है, परसिस्टेंस भी हो गया। अब कौन सी वो मेथड, कौन सी बाइनरी और डिफेंस इवेजन करने के लिए,
मतलब अपने को छुपाने के लिए क्या यूज़ करेगा, तो वो रन DLL32 हमें फाइंड आउट हुई बाइनरी। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट हम उसमें आए, टैक्टिक्स पे आए, ठीक है, यहाँ डिस्कवरी टैक्टिक्स हुआ। तो उसके लिए ये नेटवर्क स्निफिंग यूज़ कर रहा था टेक्निक, ठीक है। तो यहाँ पर एक और हमारी जो टैक्टिक्स कवर हुई डिस्कवरी नाम की। नेक्स्ट में हम आए, डिस्कवरी हो गई थी। उसके बाद अब उसे लेटरल मूवमेंट करना था, तो लेटरल मूवमेंट के चेक करने के लिए सनी ने क्या करा, SMB विंडोज़ एडमिन शेयर्स, ठीक है, ऑब्जर्व किए एक्टिविटी जो कि अटैकर ने यूज़ किया था टू परफॉर्म लेटरल मूवमेंट के लिए, ठीक है। तो इससे हमारा लेटरल मूवमेंट की टैक्टिक्स जो कवर हुई इस पर्टिकुलर APT के लिए। नेक्स्ट में जब हो गया तो फिर वो कलेक्शन होता है इंफॉर्मेशन का, जो उसका एक्शन ऑन ऑब्जेक्टिव होता है कलेक्ट करना सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को, वो थ्रू शेयर पॉइंट करा उसने, ठीक है। ये एक टेक्निक है, कलेक्शन टैक्टिक्स की टेक्निक है, ठीक है। तो कलेक्शन हो गया, उसके बाद वो एक C2 सर्वर क्रिएट करेगा, कमांड एंड कंट्रोल, दिस इज ऑल्सो अ डिफरेंट टैक्टिक्स, ठीक है। तो उसके लिए क्या कर रहा है वो, एक्सटर्नल प्रॉक्सी और मल्टी होप प्रॉक्सी का यूज़ कर रहा है। तो इस हिसाब से हमने स्टार्टिंग से लेके एंड तक टैक्टिक्स का यूज़ करके कौन कौन सी टेक्निक उसने यूज़ करी APT28 ग्रुप ने, तो ये हमने फाइंड आउट करा इस वाले रूम से। तो यहाँ पर मैं इसको लास्ट क्वेश्चन में तो कुछ ज़रूरत है नहीं, तो कंप्लीट करता हूँ। तो ये रूम मेरा कंप्लीट हुआ और ये वीडियो मैं यहीं पर ही एंड करता हूँ। आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, हिट द लाइक बटन एंड शेयर योर फीडबैक इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू।